महाराज जी सतनाम महाराज सतनाम। कैसे हो आप? सब लोग ने बताओ। अच्छा ठीक ठाक है, बढ़िया है, बस गुरु महाराज की दया हो रही। अच्छा जी, बहुत बढ़िया ये जी। सांस अभी तो ठीक है जी। अच्छा, मैंने पूछना चाह रहा था जी, महाराज जी आपके गुरु कौन है जी? हमारे गुरु समनदास महाराज। स्वामी जी समनदास जी महाराज, हाँ, जिन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से नवाज सम्मानित है जी। तो अभी जो शुक्रतार में जो प्रोग्राम हुआ और जो वहाँ पे जो योगी आदित्यनाथ है, जो मंच लगा वहाँ पे, तो उसमें तो आप नजर नहीं आए, क्योंकि वो तो स्वामी जी का ही आश्रम है जी, और गद्दी है वहां से। आप कह रहे हैं कि आप समनदास जी के शिष्य है, गद्दी पर तो आप नजर नहीं आए, क्या कहोगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मंच जो है ना, ये मंच संत महात्माओं के लिए नहीं है जी जो उनके पिट्ठू है उनके लिए मंच बना हुआ है। वे जिसको चाहते हैं उसे बैठाते हैं। हम जैसे कि वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम हर साल भंडारा करते आ रहे, जी। वहाँ की कोई सुनवाई नहीं। हमें पानी तलक नहीं मिलता, पानी मोल का खरीद कर हम भंडारा करते हैं। तो जी मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उस समय वहाँ मौजूद था, तो जब वहाँ हमारे समनदास महाराज जी के जो शिष्य हैं और जिनकी उम्र भी है, जिन्होंने 40-50 साल अपना जीवन गुरु जी के प्रचार में झोंक दिया, समाज को जगाने में झोंक दिया, उस गद्दी पे वहां से वे नजर नहीं आए। मुझे बहुत दुख हुआ जी। दुख तो होगा ही। जो प्रचारक है, वरिष्ठ प्रचारक है समाज के, महात्मा गण कोई भी है, आज तक शुक्रताल के प्रोग्राम में उनको कोई मौका नहीं दिएगा बोलने का। ऐसा क्यों है जी? मतलब यो क्योंकि एक एक तरफा काम हो रहा वहाँ पे। जो है गोवर्धन दास है, उनके के अनुसार ही वहाँ पे बोलने का भी मंच पे अधिकार देते हैं वे, किसी को वैसे को नहीं देते वे। अच्छा, मैंने सुना है जब मैं सत्संग में गया जी वहां से, तो अनाउंसमेंट होता है कि जो वहाँ के संचालक होते हैं कि वे सभी आश्रमों के संचालक है, और जितनी भी चल अचल संपत्ति है गुरु जी की, उनके सबके वे संचालक है। क्या ये सत्य या झूठ है जी? ये झूठ है। इसके लिए हम कोर्ट में गए हुए हैं, मुकदमा भी चल रहा है जी इसके लिए हमने अपील डाल रखी। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर करा था ताकि वो अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति जो है या महात्मा गोवर्धन दास के अधीन हो जा। एक जगह बहिष्कार भी हो सका जानसठ में। उन्होंने अपना आपको वारिस घोषित कराने का मुकदमा डाल रखा, उसमें उनकी फाइल भी फेंक दी। तो जी। ऐसे ये झूठे मुकदमे दायर कर रहे समाज के हित में नहीं है। हमारे समाज के हित में तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज का बहिष्कार हो रहा, हर जगह बहिष्कार हो रहा। हमारे समाज के जो साधु संत है उनको भी शुक्रताल के अंदर जब भंडारा होता है कोई पूछताछ नहीं होती है। जी, ये तो मैं देखा जी महाराज, ये मैंने देखा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी शुक्रतार में जो 10 जून को जो सत्संग हुआ स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज जी की पुण्य स्मृति में, जो प्रोग्राम हुआ बड़ा ही भव्य प्रोग्राम है, और गुरुजी इस तारीख को स्वयं ही कराते थे। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे जो संचालन है वो ये कहते कि गोवर्धन दास महाराज के अर्थक प्रयास से, उनकी मेहनत से ये गुरु गद्दी का भी निर्माण करवा रहे हैं। तो ये फिर ये समाज क्या कर रहा? ये जो महात्मा फिर है, ये रत्तो भागम भाग इनकी हो रही है, ये क्या कर रही है जी? फिर इसका मुझे सही बात बताओ जी आप। क्योंकि समाज इस चीज को जानना चाहता है कि वो गद्दी समाज बना रही है या गोवर्धन दास बना रहा। ये गद्दी का जो काम है ये सभी समाज के उससे बना है। गोवर्धन जो है 1 रुपया नहीं लगा सकता कहीं से भी लाकर। जब तक अगर 1 रुपया लगाओ तो बताओ, क्योंकि जो ये प्रचार करते हैं ना, वे 30-30 हजार रुपये महीने के लेते हैं वहाँ पे। ऐसा है, कितने ही हैं, दिल्ली के भी है जी, और बाहर के भी है, बिजनौर के भी है, जो 30-30 हजार रुपये महीना गोवर्धन दास उनको देता है वहाँ पे, उनका अपना प्रचार करवाने के लिए। चलो जी, खैर समाज इस चीज का निर्णय करेगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम था सीएम का, ये किसी संत महात्माओं के संज्ञान में नहीं था कि सीएम आवेंगे जी। उन्हें इसकी सूचना सब आश्रमों को देनी थी, भाई सीएम आ रहे हैं, एक बैठक ले रहा हूँ मैं तुम्हारी, सभी संत महात्मा आ जाओ, वो इस चीज का निर्णय करेंगे हमें आगे कैसे चलना है सीएम के सामने हमारे। क्योंकि हमारे समाज के वहां पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, औरतें नहीं बख्शी गई, उनके गले पकड़ के फेंक दे, उनके गोद में बच्चा था वो भी नीचे जमीन पर गिर गया, जब भी रहम नहीं करेगा।
ऐसा क्यों है जी? मतलब यो कमी है हमारी। तो यो कमी मतलब जो आश्रम परिसर की जो समिति है उसकी है, या ये सोचे समझे कोई साजिश ये है? साजिश है, साजिश के तहत तो ये काम हुआ। अच्छा, अब जैसा गोवर्धन कि दास है, गोवर्धन पाल होगा। अब जाओ क्या हो गया जी? ना, क्या बन गया? गोवर्धन दास तब गोवर्धन पाल होगा, क्योंकि पाल वाली नीति उसने अपना ली समाज के लिए। उसने साबित कर दिया कि सतगुरु कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ। तो इनके उनके अंदर अहम भाव आ गया। अहंकार हो गया। अहंकार तो गुरु महाराज ने सबका तोड़ा आज। तो मतलब एक बात ये बताइए आप, जैसा गोवर्धन दास महाराज कहते हैं कि भाई यहाँ जो कर रहे हैं गुरु महाराज कर रहे हैं, गुरु का आदेश है मेरे पे, गुरु का वचन है मेरे पे, तो इसका मतलब वचन तो अब होगा नहीं इसका मतलब? देखो ये तो एक पाखंडवाद है, झूठ बोलना है। हमने देखा है गुरु महाराज की नकल करती है उनको जी कई दफे वो, क्योंकि संदीप पास में बैठता है, वो जब गोवर्धन दास उसको हाथ देते हैं जैसे गुरुजी करते थे ना, जी। वो उनकी नकल करते हैं। अच्छा। मैंने कई दफे भी कहा महाराज, मैं कहा थोड़ी शर्म कर लो। मैंने उन्हें बहुत कहा पर उनके लगती नहीं। अच्छा। मैं भंडारे में जब गया गद्दे बंद की के लिए, मैं जब भी कहा, मैं कहा महाराज सही तरीके से रहो प्रशासन को, क्योंकि मैंने देखा वहां पे जो प्रशासन का हाल था हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, तो जैसे कि वहां पे अभी जो योगी आदित्यनाथ का एक पत्थर लगा दिया वहां से, उस पत्थर के बारे में क्या कहोगे? मैंने ये सुना है कि सतगुरु समनदास महाराज कहते हैं कि भाई मेरे किसी भी आश्रम पे किसी सरकार का कोई पत्थर ना लगे, इसमें क्या कहोगे आप? इसके लिए मैं देखो निंदा करता हूँ कि गुरु महाराज का जो आश्रम बनना है उसमें पूर्व संत समाज जो है, समनदास महाराज जी की मेहनत का पैसा लगा हुआ है। जी 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 जी। किसी और का नहीं है, किसी नेता का नहीं है। आज तक उन्होंने कोई नेता बुलाया तो उससे ये नहीं कहा तो मुझे 10 रुपए देकर जाइए। अच्छा और एक चीज और है जी। मैं कहना चाहता हूँ, हमारी नजरों में बहुत खटक रही कि जो सीएम साहब आए, सीएम साहब के लिए बर्तन भी बाहर से मंगाए गए नए, जी। और पंडित लोग खाना बनाने के लिए बुलाए गए, क्योंकि आश्रम का पानी भी इस्तेमाल नहीं करा। तो ये हमारे समाज की अवहेलना है नहीं है? हमारे समाज को तो निरादर करा, वहां पे दिखावा करा, अब हाँ यहाँ सीएम खाना खा रहे, ये बहुत गलत करा। क्या ये बात सत्य है जी ये वाली? ये तो फेसबुक पे चल रही, देख लो। अच्छा, मैं देखा जी पंडितों की रसोई बनाई हुई खा रहे। जो वहां पे गणेश जी की भी मूर्ति हाँ लगी गई है वहां पे, और एलसीडी में चले। और जो भजन भी बने गई है वहां से। देखो सबसे पहले भजन बजाया, अक भगवा लहराएंगे श्री राम को लाएंगे। अच्छा जी। अच्छा। क्योंकि किसी भी मंदिर में रविदास महाराज जी का भजन बजा के दिखा दो कोई, हम मान जाएंगे। और ये लोग हमारे आश्रम में श्री भगवा लहरा रहे, श्री राम को ला रहे, तो मुझे तो महाराज हमारे जी, समाज के लिए डूब मरने की बात है। तो महाराज जी मुझे एक बात ये बताइए, जो समनदास जी महाराज हैं ये संत शिरोमणि हैं, रविदास महाराज संत शिरोमणि है, ये रविदास जी का ही दूसरा स्वरूप है जी। इस बिल्कुल बात को तो मानते हैं जी आप? बिल्कुल। आप सब मानते हैं जी इस बात को? तो जी मुझे ये बताइए कि रविदास महाराज जी ने आदि धर्म की बात करी जी, आदि धर्म जी। तो अभी जैसे कि आप भी समनदास महाराज जी के शिष्य हैं जी, और दिन रात मैं देखता हूँ आपको कि मेहनत कर रहे हैं, और जो गांव बूब खेड़ी में हर साल प्रोग्राम भी होता है, बहुत भारी संख्या आती है, और गुरु महाराज का ही वो आश्रम है, और उनके वचनों में बंद का वहाँ सेवा दे रहे हैं अपनी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप भी समनदास जी के ही शिष्य हैं और वे भी शिष्य हैं, यदि आपके सामने कोई संगत कोई आदमी कम है तो आप माइक लेकर खड़े हो जाओ एकदम, भाई तू गलत कह रहा। तो वहां पे क्या हुआ, मैं वहां मौजूद था, वहां पे था कि रविदास महाराज जी को सनातनी बताया गया जी, और समनदास महाराज जी को सनातनी बताया गया जी। क्या ये सत्य है या ये झूठ क्या है, है? ये है जी? झूठ है, तो झूठ है, ये पाखंडवाद है, उनकी रचना है, रची हुई है, जो कुछ भी कह सके। जैसे ग्रंथ है, ग्रंथों में कुछ भी लिख दो, आज हम लिख कर चले जाएंगे तो कल को सत्य हो जाएगी वो, पर नहीं, समनदास महाराज जी ने उसका घोर निंदा करी। तो जो ये गोवर्धन दास महाराज जी है, तो इन्होंने इस बात को कहा क्यों निवासी कि भाई ये सत्य नहीं है? क्योंकि वे कह ही नहीं सकते इस बात को, वे दूसरे के अधीन चलते हैं, उनका अपना कोई अधिकार नहीं है, ना अपनी जुबान से किसी को कुछ कह सकते। ये तो सिर्फ लोगों को भरमाते हैं
देखियो भाइयों, मैं गुरु के कहने से कर रहा, गुरु के वचन पे चल रहा, कौन सा वचन है उसका? जी। या बताइए समाज। तो जैसे कि एक सत्संग होता है, उसमें चारपाई गिरा है जी, तो पहले गुरु जी की चारपाई गिरती थी, आज गोवर्धन दास महाराज की चारपाई गिरा है, तो इसकी मैं क्या कहोगे आप? मैं तो इसके बारे में बहुत ही निंदा करता हूँ कि गुरु गद्दी जो लगती है सतगुरु महाराज की लगती है, और हम उनके सब शिष्य हैं, जी, हम जी, उनके चरणों के दास है। जी। हमारी जगह उनके चरणों में बैठने की है, यानी कि हम सोफा डलवा लेंगे अपने लिए, हम गुरु से भी ऊंचे होकर बैठेंगे, तो वो गलत है हमारे लिए। हम गुरु को पीछे छोड़ के आगे आ रहे हैं समाज में, अपने आप को प्रदर्शित करे, गुरु हमारे लिए कुछ नहीं रहा वहां पे। तो समाज से क्या अपील करोगे आप? मैं तो यही कहता हूँ समाज से, एक भाई जो हमारे समाज के साथ में होया, हमारी बहन बेटियों के साथ में होया है, जो गुरु घर में सेवा करने के लिए गए थे, उनके ऊपर बीती है। मैंने देखा है कि खाने भी पूरी रात किसी को नहीं मिला जी। लोग भूखे तड़पते रहे। मैं हर साल भंडारा करता हूँ और खुले मन से करता हूँ। तो इसका मतलब तो गुरु मर्यादा तार तार हुई जी। गुरु मर्यादा पूरी तार तार है वहां पे किसी को, क्योंकि हमने देखा, हम कई बार सत्संग में वैसे भी गए ना मत्था टेकने के लिए, जब हम मत्था टेकने के लिए गए तो हमें 4-5 आदमी लोग घेर ले थे। अच्छा जी। हमारे साथ में ऐसा भी व्यवहार हुआ। ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों वे चाह रहे कि यहाँ कोई महात्मा ना आवे, वहां से ये संगत कहे कि कोई महात्मा नहीं पूजन देता? तो महात्मा कैसे पूजा देगा? महात्माओं के कैसे ही तो लोग पूजा दे रहे हैं। इतनी संगत जो आ रही है वो महात्माओं के द्वार तो जा रही है। महात्मा लोग जो है संगत को जोड़ रहे, वही लोग पूजा लेकर जा रहे हैं। महात्मा तो कोई ये नहीं कह रहा नहीं तो वहाँ पूजा ना दे। तो फिर ये नु क्यों कह रहे कि भाई ये गद्दे का निर्माण गोवर्धन दास करवा रहा है? उसे तो अपना गुरु मर्यादा में हुआ है, तो गुरु महाराज कर रहे हैं, फिर उसे अपना नाम क्यों? देखो वहाँ कोई मर्यादा नहीं है सब। मैं तो पब्लिक से यही अपील करूँ कि भाई 30 तारीख में जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज और रविदास महाराज जी को मानते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को सुकरताल में पहुंचे और अपना प्रदर्शन दिखाए कि हाँ हम सच की साथ में हैं, हम पाखंडवाद के खिलाफ है। ये पैसा हमारे सतगुरु का लगा, हमने जो दिया अपने सतगुरु को दिया, अपने सतगुरु के नाम पे दिया। ये सीएम का पैसा नहीं है, किसी गोवर्धन का पैसा नहीं है। और आश्रम में उन पे जाकर देख लो, अगर 10 रुपए भी गोवर्धन इकट्ठे करके ला कर लगा दे तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा गुरु जी एक बात कह के तुम अपनी सत्ता गुना छोड़ियो, अपने धर्म गुना छोड़ी, चाहे करोड़ रुपए पे मुझकी धार पे तार दियो, तो वो समय का मतलब आ गया समाज की आत्मा लहूलुहाने से लहूलुहान है। एक दर्द है, सभी समाज के अंदर एक दर्द है जी। हर कोई रो रहा है। तो इसकी दवाई कहाँ मिलेगी अब? जा दवाई तो संगठित होकर मिलेगी, क्योंकि हमारा समाज जागरूक है, उन्होंने देख लिया तो समाज ने उसकी भी मान के देख लिया। रात के 2 बजे हमन करके पैर घुमा दिए, तेरा हमन होगा, ये लोग हमने तड़पते देखे। जी जी, ये तो बात सच है जी। बात रात को 12 बजे हमन करना ठीक है, 12 बजे 2 बजे हमन करके आ रहा, ये समनदास महाराज जी ने नहीं करा है। कोई मर्यादा है? गुरु मर्यादा बताओ। रात को 2 बजे चल जाएगा, 1 बजे चल जाएगा, कहाँ की गुरु मर्यादा है? सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी जहाँ गए वहीं रहे, पूरा भंडारा करवा गया, पूरा भंडारा सब। तो मेरा तो अपील यही है सभी संत समाज से, जितने भी हमारे संत महात्मा हैं और जितने गुरु प्रेमी हैं, मैं एक अपील करता हूँ कि भाई इसमें सभी तन मन धन से इस जो 30 तारीख है जून, इसे सफल बनावे, 30 जून हमारा उद्धार हो सके। नहीं तो भाई हमें काटने वाले हैं, जो गुरु महाराज ने कहा था, हमें काटने वाले खड़े हो गए उनको। जी जी, सतनाम सत्संग सतनाम। देखिए साथ संगत जी, ये गुरु रविदास आश्रम जो बूब खेड़ी के जो महंत हैं, इनका नाम है जी महात्मा श्री धर्मदास जी, जो मतलब आज यहाँ पे ये कौन सा गाँव है जी? मंसूरपुर में यहाँ पे गुरु महाराज की गद्दी लगी हुई है। आज यहाँ से गुरु महाराज की पावन वानिया का रसपान होने वाला है, सभी साथ संगत आई हुई है। बड़ी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान विश्वदास महाराज की, समनदास जी महाराज की, अपने संत समाज की, आदि धर्म की। बोलो साधु सतनाम जी, सतनाम। चलो।